Assalamu alaikum. But in this video lecture, I will deliver another chapter of the ophthalmology series of the lectures, and it's eyelids, right? So I'll talk a little about the anatomy of the eyelids first, and then we'll get into the different pathologies, right, and their management, everything. So the structure of the eyelid includes so many things. It's a big list. Let's follow one by one from this picture, and then we'll be reading this, right? So the very first thing, obviously eyelid, बेटा आपको पता है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो स्किन होती है. ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है आईलिड की, ऊपर स्किन होती है, फिर उसके नीचे आप स्किन हटाओगे तो फिर दूसरी चीज़ें आती जाएंगी. सो हेयर कम्स द स्किन बेटा. यू कैन यू सी दिस एंटायर इज द skin. This entire is the skin, right? Yeah, this entire is the skin, and इस स्किन के नीचे बहुत सारी चीज़ें और हैं. This is the skin, right? And this skin, remember, it is the thinnest and transparent skin of the body. It's very interesting thing. बॉडी में सबसे ज़्यादा thinnest skin और ट्रांसपेरेंट स्किन कहाँ पाई जाती है? आईलिड में पाई जाती है. सही है. इस स्किन के अंदर अगर आपको देखो तो यहाँ पे आपको हेयर्स भी निकलते हुए दिखेंगे. सही है. इस स्किन के अंदर आपको सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स भी मिलते हैं. क्लियर हो गया जी. सबसे ऊपर वाली लेयर स्किन, इसके अंदर हेयर्स हैं और इसके अलावा सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं. ओके. देन स्किन के नीचे क्या आता है? सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू. Subcutaneous tissue just below the skin. So this is the skin, and this is the subcutaneous connective tissue, right? This is the subcutaneous connective tissue just below the skin. Then after this subcutaneous connective tissue, this entire is the subcutaneous tissue, और इस subcutaneous tissue के नीचे क्या आ रहा है? एक striated muscle आ रहा है. This is the striated muscle with this pink or purple color, and this is the before what was this was the subcutaneous connective tissue. इसके अंदर loose connective tissue होता है, ठीक है, और किसी किस्म का फैट मौजूद नहीं होता है इसमें. क्या कहा मैंने? ये जो subcutaneous tissue है इसके अंदर ऑब्वियसली लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, फैट नहीं मौजूद होता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बाद जो स्ट्राइएटेड मसल लेयर आती है, इसमें कौन सा मसल आ जाता है बेटा? इसमें आ जाता है पल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल, राइट? विच मसल? here it is the palpebral part of the orbicularis oculi muscle, and here it is the palpebral part of the orbicularis oculi muscle. ठीक है बच्चों. ओके. मसल के नीचे आता है सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट बेटा? सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, लेट मी शो यू. ओके, दिस इज द मसल लेयर, द स्ट्राइएटेड मसल. क्या नाम बताया? पल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल. इस मसल के नीचे और इस टार्सल प्लेट, ये टार्सल प्लेट है, इस टार्सल प्लेट के अंदर मौजूद है मेबोमियन ग्लैंड. सही है. ये ग्लैंड दिख रहा है आपको? ये मेबोमियन ग्लैंड है जो कि इस टार्सल प्लेट के अंदर मौजूद है. तो इस ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली, इस टार्सल प्लेट के बीच में ये जो है ये सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है. इट लाइज बिटवीन द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली एंड द टार्सल प्लेट. इसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं. ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें. इसके बाद नाउ लेट मी टेल यू. तो एक तो हो गई स्किन, फिर दूसरे नंबर पे सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्राइएटेड मसल की लेयर, सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. देन कम्स द फाइबरस लेयर. फाइबरस लेयर के अंदर आ जाता है एक थिकेंड सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द टार्सल प्लेट एंड द थिन पल्पेब्रल पार्ट ऑफ द पल्पेब्रल फेशिया. अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखें, एक ये स्ट्रक्चर है जिसको आपने क्या कहा? टार्सल प्लेट कहा. सही है. और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दिस इज़ द पल्पेब्रल फेशिया. ठीक है, पल्पेब्रल पार्ट. सो कहने का मकसद ये है, ये दोनों, एक ये टार्सल प्लेट एंड दिस थिंग, दीज टू टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस लेयर. और इस फाइब्रस लेयर में क्या आ रहा है? थिकेंड एंड सेंट्रली प्लेस्ड टार्सल प्लेट, एंड दिस थिन थिंग इज़ व्हाट? इट इज़ द पल्पेब्रल फेशिया, राइट? इसके अलावा आईलिड के स्ट्रक्चर में आपको क्या मिल रहा है बेटा? लेवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस. ये है लेवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस. लेट मी शो यू दिस थिंग.
दिस इज़ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द लेवेटर मसल। दिस इज़ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द लेवेटर मसल। समझ आई बेटा? या सो लेवेटर मसल एपोन्यूरोसिस, ये जो एपोन्यूरोसिस है ऊपर ज़ाहिर सी बात है बेटा लेवेटर मसल होगा, लेवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस है, ठीक है। एंड दिस एपोन्यूरोसिस, देखिए लेवेटर मसल का होता है एक फ्लैशी मस्कुलर पार्ट जो कि ऊपर होता है, फ्लैशी मस्कुलर पार्ट ऑर्बिट के अंदर होता है, ठीक है। जो ये मेम्ब्रेनस एपोन्यूरोसिस पार्ट है ना, ये आईलेट के अंदर आपको मिल रहा है, अपर आईलेट में, सही है। और ये नीचे आके कहाँ अटैच हो रहा है, ये आपके टार्सल प्लेट पे अटैच होता है। इसके अलावा दूसरी जगहों पे भी इसकी अटैचमेंट होती है, देखिए इस तरफ भी जा रहा है ये। बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग टू कीप इट इजी यू कैन से दैट दिस इज द एपोन्यूरोसिस ऑफ द टार्सल, सॉरी एपोन्यूरोसिस ऑफ द लेवेटर मसल। और इस लेवेटर मसल का ये एपोन्यूरोसिस है, इसका जो फ्लैशी पार्ट होता है ऊपर ऑर्बिट में होता है, सही है। और ये जो एपोन्यूरोसिस है आके नीचे टार्सल प्लेट पे लगता है और इधर स्किन वगैरह पे अटैच होता है, सही है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है नॉन स्ट्राइएटेड मसल। ये तो स्ट्राइएटेड मसल था, एक नॉन स्ट्राइएटेड मसल मौजूद है, ये वाला। दिस इज़ द नॉन स्ट्राइएटेड मुल्लर्स मसल, ठीक है। कौन सा मसल है ये? मुल्लर्स मसल। सो नॉन स्ट्राइएटेड मुल्लर्स मसल, इट लाइज डीप टू द पल्पेब्रल फेशिया। ये आगे मैंने आपको बताया था पल्पेब्रल फेशिया है, इसके नीचे डीपली ये मौजूद है मुल्लर्स मसल, ठीक है। ये कौन सा मसल है? मुल्लर्स मसल मौजूद है। ग्रेट हो गया, चलें। सो डीप टू द पल्पेब्रल फेशिया in the upper eyelid, it arises from the under surface of the levator tendon और insert कहाँ होता है? upper border of the upper tarsus। इसकी origin insertion अगर आपको याद नहीं होती, you don't have to actually worry about this, but yeah you just can read this कि upper eyelid के अंदर levator muscle जो है, sorry मुलर muscle जो है वो arise कहाँ से होता है? under surface of the levator tendon और insert कहाँ होता है? upper border of upper tarsus। lower eyelid में मुलर्स muscle arise कहाँ से होता है? कैप्सुलो पल्पेब्रल हेड ऑफ द इंफीरियर रेक्टस मसल और इंसर्ट कहाँ होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर टार्सस, ठीक है, सिंपल। अब इन सब के बाद सबसे आखिर में और सबसे नीचे ये एक लेयर आ जाती है आखिरी, इसको हम कहते हैं, जो आखिरी लास्ट लेयर, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द कंजक्टाइवा, ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजक्टाइवा। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये अगर आपकी आई है ना, सही है, और इसके ऊपर जो कंजक्टाइवा मौजूद होता है वही कंजक्टाइवा आगे जो आईलिड होता है ना उसके अंदर कनेक्ट होता है, अंदर कंटिन्यू होता है, सही है। सो दिस इज़ द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द कंजक्टाइवा। बड़ा थिन ट्रांसपेरेंट वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये, और नीचे टार्सल प्लेट के साथ बड़ी मजबूती से अडहर हुआ होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये लिड की अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स पे हमें क्या क्या मिलेगा? आई लैशेस मिल रहे हैं, ठीक है, और आई लैशेस के अलावा कुछ ग्लैंड्स मिल रहे हैं। ये मार्जिन है ना, मार्जिन पे आई लैशेस मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है? ये देखो मेबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग मिल रही है आईलिड के मार्जिन पे, और दूसरा ये कुछ और ग्लैंड्स हैं उनकी भी ओपनिंग मिल रही है, ग्लैंड जीस और मोल, ग्लैंड ऑफ जीस एंड ग्लैंड ऑफ मोल। जीस ग्लैंड तो डायरेक्टली हेयर फॉलिकल में मौजूद होता है, तो यहाँ से ये, और ये मौजूद है आपका ग्लैंड ऑफ मोल, सही है जी, इस तरीके से। सो क्विकली इसको अगर रिकैप दें बेटा, तो सबसे पहले मौजूद है आपकी स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे क्या मौजूद है? स्किन में तो आप खैर देख लो कि हेयर फॉलिकल मौजूद होते हैं, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, दैट्स इट। उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके अंदर फैट नहीं होता। इसके नीचे ये स्ट्राइएटेड मसल की लेयर आती है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली, ठीक है। इसके नीचे आता है आपका ये टार्सल प्लेट, ठीक है, इसके अंदर मेबोमियन ग्लैंड होता है। उसके बाद मैंने फाइब्रस लेयर बताई थी, नहीं सॉरी, इस ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली के बाद और टार्सल प्लेट से पहले बीच में एक सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि इस स्ट्राइएटेड मसल और इस टार्सल प्लेट के बीच में होता है, ठीक है। फिर ये टार्सल प्लेट आ जाती है जिसके अंदर मेबोमियन ग्लैंड होता है, और ऊपर आप देखो ये पल्पेब्रल फेशिया आ गया। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं फाइब्रस शीथ, सही है, फाइब्रस लेयर कहते हैं, जिसमें ये एक थिक सेंट्रल पार्ट आ जाता है टार्सल प्लेट का, और ये पल्पेब्रल फेशिया का पार्ट आ जाता है, सही है जी। अच्छा, इसके अलावा फिर लेवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस, ये ऊपर से एपोन्यूरोसिस आ रहा है, ये मसल का एपोन्यूरोसिस है, मसल का फ्लैशी पार्ट यहाँ नहीं दिखेगा, वो ऑर्बिट में होता है, सही है। और इसके अलावा फिर मैंने आपको ये नॉन स्ट्राइएटेड मुलर्स मसल दिखाया, ठीक है जी। इसके बाद मैंने बताया कि सबसे अंदर जो है वो कंजक्टाइवा की लेयर होती है, ठीक है जी। और फिर मार्जिन्स पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसके अलावा ग्लैंड ऑफ जीस स्मॉल होते हैं, और ये डायरेक्टली देखो टार्सल प्लेट के अंदर से मेबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग आ रही है, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी एनाटमी है। थोड़े से ग्लैंड्स देख लें कि आईलिड में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है स्किन, उसमें कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सही है जी, इस तरीके से।
और जो अच्छा टार्सल प्लेट के अंदर किस तरह के ग्लैंड्स मौजूद हैं? मिबोमियन ग्लैंड्स हैं। मिबोमियन ग्लैंड आर 30 to 40 इन नंबर इन द अपर आईलिड एंड दे आर 20 to 30 इन नंबर इन द इन द लोअर आईलिड के अंदर मौजूद लोअर टार्सल प्लेट, यानी कि अपर आईलिड के अंदर जो टार्सल प्लेट होगी उसमें कितने मिबोमियन ग्लैंड होंगे? 30 to 40, और लोअर आईलिड में जो टार्सल प्लेट होगी उसमें 20 to 30 मिबोमियन ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, जो मिबोमियन ग्लैंड्स होती हैं उनकी सिक्रेशन कैसी होती है? मोस्टली ऑयली सिक्रेशन होती है। ठीक है, उसके अलावा ओके जी, अब स्किन में किस तरह के ग्लैंड है, टार्सल प्लेट में किस तरह के ग्लैंड है, ग्रेट हो गया, मिबोमियन ग्लैंड से। उसके बाद ये जो लिड मार्जिन्स है ना, लिड मार्जिन्स पे किस तरह के ग्लैंड है? ये मार्जिन पे आपको दिख रहा है, ये ग्लैंड ओपन हो रहा है। ठीक है जी, तो देखिए ये तो डायरेक्टली मार्जिन पे मौजूद है, हालांकि ये भी आपके मार्जिन पे ही ओपन हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये टार्सल प्लेट के अंदर मौजूद था तो इसलिए इसको हमने अलग से देख लिया, लेकिन ये तो बिल्कुल डायरेक्टली ओपन हो रहे हैं। तो लिड मार्जिन पे मौजूद है ग्लैंड ऑफ ज़ीस, दे आर एक्चुअली द मॉडिफाइड सेबाशियस ग्लैंड्स, जो कि हेयर फॉलिकल में मौजूद होता है। जो आई लैश का फॉलिकल होता है ना, तो अगर ये हेयर बाहर आ रहा है, हेयर का जो अंदर फॉलिकल होता है ना, उसमें ये ग्लैंड ऑफ ज़ीस मौजूद होता है एग्जैक्टली यहाँ पे और इस तरीके से। राइट बेटा, लिड मार्जिन पे क्या मौजूद है? ग्लैंड ऑफ ज़ीस। ग्लैंड ऑफ मोल जो है स्वेट ग्लैंड है, इट लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द बल्ब ऑफ द आई लैशेस। ठीक है जी, हेयर फॉलिकल के करीब ही मौजूद होता है ग्लैंड ऑफ मोल बी। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा एनाटॉमी ऑफ द eyelid. We'll now be talking about the all the diseases and their management. But before, just a little thing beta, the blood supply, it will take just a few seconds. Blood supply of the eyelid is by the medial and the palpebral branches of ophthalmic and the lacrimal artery. आईलिड का लिम्फ प्री ऑरिकुलर और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड में जाता है। नर्व सप्लाई की जहाँ तक बात है तो ऑक्लोमोटर नर्व लेवेटर मसल्स को सप्लाई करती है, फेशियल नर्व सप्लाई करती है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई को, एंड द मुलर्स मसल विच इज़ द नॉन स्ट्राइएटेड मसल, इट इज़ सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक नर्व्स। राइट, व्हाट अबाउट द सेंसरी सप्लाई? वो ट्राइजेमिनल नर्व से आता है। ट्राइजेमिनल का जो सेंसरी कंपोनेंट होता है ऑप्थेल्मिक एंड द मैक्सिलरी डिवीजन उससे आता है। ठीक है, अपर आईलिड का सेंसरी सप्लाई अलग है, लोअर आईलिड का अलग है। कुछ नर्व्स हैं बेटा, इंफ्राट्रोक्लियर, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल नर्व फॉर द अपर आईलिड, एंड फॉर लोअर आईलिड इट्स द सिंपल इंफ्राट्रोक्लियर, और सुप्रा ऑर्बिटल की जगह इंफ्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल नर्व। ठीक है, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। देन नाउ कम्स लास्टली बेटा द फंक्शन ऑफ द आईलिड। द फंक्शन ऑफ द आईलिड ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर आईलिड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे रही है। ये आपकी आई है, आई बॉल है, उसके ऊपर ये आईलिड है, जाहिर सी बात है मैकेनिकल प्रोटेक्शन तो दे ही रही है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी तो आपको ये मैकेनिकली प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम कि जो आईलिड है ना, ये इस आई के ऊपर मौजूद टीयर फिल्म को मेंटेन रखती है। कैसे? जब ये जो आईलिड है जब ये बंद होती है तो अंदर मौजूद टीयर फिल्म जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ऑब्वियसली कार के अंदर आगे वाइपर होता है, जब आप शावर ऑन करते हो तो वाइप होता है, तो वो पूरा पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो टीयर फिल्म होती है इस आईलिड के बंद होने से अंदर पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दूसरा, जो लोअर आईलिड है ना बेटा, लोअर आईलिड ये टीयर फिल्म को सपोर्ट कर रही है। ये देखिए, ये लोअर आईलिड है, इसके मौजूद उसके ऊपर टीयर फिल्म मौजूद है, तो ये लोअर आईलिड सपोर्ट कर रही है ना इस तरीके से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आईलिड का क्या है? टीयर फिल्म को मेंटेन रखना। कैसे? ये बंद होती है आईलिड ऊपर वाली तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टीयर फिल्म। दूसरा, ये जो लोअर आईलिड है इसने आपके टीयर फिल्म को सपोर्ट करके रखा हुआ है। सही है जी, इस तरीके से। और उसके अलावा आईलिड जो है इट प्रिवेंट्स द ड्राइंग ऑफ द टीयर फिल्म। कैसे? आपको पता है आईलिड के अंदर मेबोमियन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। मेबोमियन ग्लैंड्स ऑयली सीक्रेशन देते हैं जिसकी वजह से आपकी टीयर फिल्म ड्राई नहीं हो जाती, वो इस तरीके से आपको बेटा आई को लुब्रिकेट करती रहती है। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी पार्ट। विल नाउ बी टॉकिंग अबाउट दिस चेलाजियन एंड ऑल।